ध्यान रखना। विचार किसके जैसा बनोगे आप? आदमी इसी में दुखी है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास इस चीज की कमी है। नादान है ये इंसान, तेरे पास सब कुछ है दुनिया का दिया हुआ, केवल अपने को जानने का प्रयास कर ले। नारायण कृष्ण से कर्ण ने इतना ही कहा कि हे माधव, हे मधुसूदन, हे केशव, मैं थक गया हूं इस जिंदगी से। मैंने कौन सा पाप किया है? मेरी मां के कर्मों की सजा मुझे प्राप्त हो रही है। पैदा होते ही मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया, गंगा नदी में बहा दिया। मेरा कौन सा अपराध था केशव? राजपुत्र होकर भी मैं शूद्र पुत्र कहलाया। मेरा कौन सा अपराध था केशव? मेरी कौन सी गलती थी इसमें? विचार करिए आप। कर्ण ने पूछा कि माधव जरा इतना बताओ, मेरा कौन सा पाप था कि द्रोणाचार्य ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया कि मैं शूद्र पुत्रों को शिक्षा नहीं दिया करता हूं? मेरा कौन सा अपराध था कि मेरे गुरु परशुराम ने मेरी गुरु भक्ति का ये इनाम दिया कि जब तुझे विद्याओं की जरूरत होगी तो अपनी विद्याओं को भूल जाएगा। ये अभिशापित जीवन जी रहा हूं। मेरा कौन सा अपराध है इसमें कि स्वयंवर के समय द्रौपदी कहती है तुम राजघराने के नहीं हो, तुम शूद्र पुत्र हो, तुम जीत कर भी मुझसे स्वयंवर नहीं कर सकते हो। बताओ माधव, मैंने क्या पाप किया है अपनी जिंदगी में? थक गए कर जल से मेरे कवच, मेरे कुंडल दान में मांग लिए गए। पैदा होते ही मेरे साथ अन्याय ही अन्याय हुआ है। किस काम का मेरा ये जीवन? कभी कभी जिंदगी से बड़े बड़े योद्धा भी हार मान जाया करते हैं, ध्यान रखना। जिंदगी अलग हुआ करती है। कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण ने कहा कि कर्ण, तुम्हारी उद्विग्नता को मैं समझता हूं। कर्ण ने कहा मुझे योद्धा मत कहो नारायण, सारी दुनिया से जीता, अपने आप से हारा हुआ आदमी हूं मैं, खुद से हार गया हूं मैं। कब तक ये अपमान के घूंट पीते रहूंगा? कब तक इस जिंदगी को शूद्र और अपमानित तिरस्कारित होकर के जीवन जीऊंगा? कर्ण ने कहा, कृष्ण ने कहा कि कर्ण, जिंदगी से हार नहीं माना करते हैं। मुझे देखो, क्या तुम्हारी तरह मेरे बाबा अपने पैदा होते ही मुझे नहीं छोड़ दिया था? तुम्हारी माँ ने तुम्हें गंगा में बहाया, मेरे पिता मुझे यमुना पार करा करके ले गए। और तो और कर्ण, तुम्हारे साथ तकलीफें तो जन्म के बाद आई, मेरे साथ तकलीफें तो जन्म के पहले ही आ गई थी। मेरा जन्म नहीं हुआ था और कंस मेरे मारने की षड्यंत्र रचने लगा था। कर्ण, मुझे देखो, मेरी राजपुत्र होकर ग्वाला बन के घूमते रहा। मैंने गाय चराई, मैंने गोबर उठाया, मैंने गोवर्धन उठाया। ग्वाले का पुत्र कहकर के जिया हूं। तुम शूद्र पुत्र कहकर जिए, मैं ग्वाले का पुत्र बनकर के जिया। तुम्हें मालूम है कर्ण, पैदा होते ही पालने में झूल रहा था, पूतना मुझे मारने का षड्यंत्र लेकर के आई। मैंने वो भी सहन किया। कर्ण, ध्यान रखो, मेरे पास कोई गुरु नहीं थे, मेरे पास कोई गुरुकुल नहीं था, मेरे पास कोई सेना नहीं थी। 10 साल की उम्र में कंस मेरी हत्या की षड्यंत्र रचा करता है। हे कर्ण, कोई और नहीं, मेरा मामा ही मेरा शत्रु बन गया था। एक बात ध्यान रखो, राजनीतिक संबंधों के लिए, राजनीतिक समझौतों के लिए मुझे बहुत से विवाह करना पड़े। कंस, कर्ण, मेरा जीवन देखो। गोकुल, यमुना, मथुरा छोड़कर हमें समुद्र किनारे द्वारिका बसाना पड़ी, और वही द्वारिका भी एक दिन जल करके भस्म हो गई। हे कर्ण, बताओ, तुम्हारा जीवन संघर्ष में है या मेरा जीवन संघर्ष में है? कर्ण केशव के चरणों में झुक गए। बोले, तुम्हारे जैसे महापुरुष जब संघर्षों का जीवन जी सकते हैं तो मेरा क्या दुख है? नारायण कृष्ण। वो वही बांसवाड़ा वालों, मैं तुमसे कहता हूं, जिस कृष्ण को सारी दुनिया पूजती है,
उस कृष्ण की जिंदगी को देखोगे तो तुम्हें लगेगा दुनिया में कितने गम हैं, मेरा गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। कितनी दुखी है दुनिया। क्या फर्क पड़ता है थोड़े बड़े दुख आ गए तो। महापुरुषों के जीवन में भी दुख आया करते, राम के जीवन में अपार कष्ट। मान्यवर, सुरमे की तरह हालात ने पीसा हमको। हमारे जीवन में भी कम दुख है क्या? चिल्ला रहे हैं, प्रवचन कर रहे, पब्लिक है, राष्ट्र संत, ये संत, वो संत। यहां तक पहुंचने में कितनी कुर्बानियां हमने दी होंगी अपने जीवन को। किसी संत पे बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के संत का संघर्ष में जीवन देखोगे तो पता पड़ेगा कि जिंदगी क्या हुआ करती है। अरे जो 2 किडनी वाले नहीं कर पाए, मैं अकेला 1 किडनी वाला करके दिखाऊंगा। संघर्ष में जीवन है। सुरमे की तरह हालात ने पीसा हमको, तब जाके चढ़े हैं लोगों की निगाहों में। सुरमा पिसता है तब आंखों में पहुंचता है। ऐसी जिंदगी की ऊंचाइयां प्राप्त नहीं हो जाया करती हैं, अपनी जिंदगी दांव पे लगाना पड़ती है। तब जाकर के जीवन थोड़ी थोड़ी बातों पर जिंदगी से निराश हो जाते हो, थोड़ी थोड़ी बातों पर आत्महत्या की बातें सोचने लगते हो, थोड़ी थोड़ी बातों पर पूरे जीवन को नीरस बना लिया करते हो। जिंदगी बहुत आनंद है मेरे भाई, बहुत आनंद है, लेकिन ये जिंदगी किसी को भीख में कुछ नहीं देती है। जिंदगी देती कुछ नहीं है, जिंदगी लौटाया करती है मेरे भाई। जो तुम देते हो जिंदगी तुम्हें वापिस में सा लौटा दिया करती है। अंतिम बात कह के समाप्त करूंगा। एक बहुत अच्छी घटना है। आपने बाज पक्षी देखा होगा, गिद्ध देखा। एक बाज पक्षी होता है, उसकी जीवन की आयु 80 वर्ष की आयु होती है, उसकी पूरी आयु जीता है। 80 साल जीता एक बाज। लेकिन उस बाज की जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण आते हैं, कुछ ऐसे अवसर आते हैं कि उसे अपनी जिंदगी से संघर्ष करना पड़ता है। आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, 80 साल की आयु में बाज रहता है, उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा संघर्ष आता है। 40वें वर्ष के बाद उसकी जिंदगी और मौत, 2 में से उसे एक चुनना पड़ता है। हर बाज को 40वें वर्ष के बाद उसकी जिंदगी के सितारे गर्दिश में चले जाते हैं। मान्यवर, किसी भी पक्षी की 3 चीज महत्वपूर्ण होती है। एक उसकी चोंच महत्वपूर्ण होती है, एक उसके पंख महत्वपूर्ण होते हैं, और एक उसके पंजे महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। 40वें वर्ष में समय चलेगा, बंद करो, क्योंकि मैं पूछते ही उस मोड़ पे हूं कि तुम उठ ही नहीं सकते हो। बड़ी खूबसूरत मोड़ पे छोड़ता हूं ना, जब मन में तो ये कि आगे होगा क्या। 40वें वर्ष में उस गिद्ध के जीवन में, उस बाज पक्षी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि 40वें वर्ष में उसकी चोंच मुड़ जाती है। इतनी मुड़ती है कि फिर वो भोजन नहीं कर सकता है। जैसे गुटखा खाने वालों के गाल हो जाते हैं ना, वैसे उसके हाल हो जाते हैं। चोंच मुड़ जाती है, वह भोजन नहीं कर सकता। 40वें वर्ष में दूसरी घटना घटती है उस बाज की। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उड़ नहीं सकता है, और 40वें वर्ष में उसके पंजे कमजोर पड़ जाते हैं, वह शिकार नहीं पकड़ सकते हैं। 40 वर्ष की जिंदगी उसने जी है। अब उस मनुष्य जैसे बाप दादे तो है नहीं, सोशल वर्कर तो है नहीं कि उसको भोजन कराएं। वह सोचता है कि मैं करूं क्या। बहुत पीड़ादायी क्षण है उसकी जिंदगी में। मौत भी नहीं आती है और जिंदगी किसी मौत से कम भी नहीं हुआ करती है। अब उसको जिंदगी चुनना है या मौत चुनना है। एक रास्ता यह होता है कि भूख से तड़प तड़प करके अपने प्राणों का विसर्जन कर दे। एक रास्ता यह होता है
कि अपनी फिर से नई जिंदगी बसाए। क्या चुनता है गिद्ध? नई जिंदगी बसाने में पीड़ा है, मरने में भी पीड़ा है। कौन सी पीड़ा चुनता है? उड़ करके जाता है किसी दूर जंगल में, एकांत में, धीरे धीरे उड़ता है, पंखों में भारीपन आ गया है, उड़ता है, जाता है। मानव ध्यान रखना, दूर जंगल में जाके सबसे पहले वो अपनी चोंच तोड़ता है, पत्थर से टकरा टकरा करके लहू लुहान हो जाता है, चोंच को तोड़ता है। तोड़ूंगा नहीं तो खा नहीं सकूंगा। चोंच को तोड़ता है वह बाज पक्षी, कितने पीड़ा के क्षण हो गए उसके, अपनी चोंच चट्टान से मार मार करके तोड़ता है, रक्त रंजित हो जाता है। मालूम है नई चोंच आने में 49 दिन 49 दिन लगते हैं। 49 दिन वो बिना भोजन के जीता है। मानिएगा जिंदगी क्या होती है? तुम्हारे जीवन में इतने दुख कभी नहीं आते हैं। 49 दिन लगते हैं उसको नई चोंच आने में। वो जो 49वें दिन जब उसकी नई चोंच परिपक्व होकर आती है, वो मौत भी चुन सकता था, लेकिन बाज मौत नहीं चुनता, वो जिंदगी चुना करता है। उसने 49 दिन चोंच तोड़ ली। और जब 49 दिन बीत गए, फिर वो अपने वो पंजों को तोड़ना प्रारंभ करता है। अपनी चोंच से पत्थरों से पंजों को तोड़ तोड़ करके फेंक देता है। नए पंजे आने में फिर 50 दिन लगते हैं उसको। 50 दिन बिना पैर के जीता है वो। मान्यवर कितनी बड़ी जिंदगी की साधना है। और 50 दिन बाद जब उसके पंजे नए आ जाते हैं, पंख उसके भारी हैं, अपने पंजों और चोंच से अपने पंखों को नोच नोच करके फेंक देता है। नए उड़ने लायक पंख आने में फिर 50 दिन लगते हैं। 150 दिन की तपस्या करता है वो बाज अपनी जिंदगी में। ध्यान रखना, 150 दिन किसको बोलते हैं? एक चातुर्मास हो जाए उससे भी ज्यादा। मालूम है भूखा प्यासा वो बाज 150 दिन तक अपनी जिंदगी को बनाता है, संवारता है। और जिस दिन पंख पंजे और चोंच आ जाते हैं, हारा हुआ बाज फिर आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ा करता है। फिर अपने बचे हुए 80 साल के जीवन में बाकी की जिंदगी फिर बादशाहों की तरह जिया करता है। मान्यवर वो मौत को गले नहीं लगाता है। नादान ये आदमी चंद दुखों में अपनी जिंदगी को उदास बना देता है। कैसा जिंदगी जीता होगा वो। मान्यवर आपसे यही निवेदन कर रहा हूं, 40 वर्ष की उम्र आते आते आपकी जिंदगी की चोंच भी ढीली पड़ जाती है। ध्यान रखना, 40 वर्ष आते आते 40 वर्ष के बाद आपके हौसले पस्त पड़ने लगते हैं। 50 वर्ष के बाद शरीर लगता है कि बूढ़ा हो गया है। ऐसी जिंदगी आपकी भी है। ध्यान रखना, 50 वर्ष होते होते जिंदगी आगे बढ़ते बढ़ते हमारी कल्पनाओं की उड़ानें समाप्त हो जाया करती हैं। मान्यवर आप जानते हैं, जो मुझे रतलाम से लेकर आए हैं, मेरे पैर में इतनी पीड़ा है कि मेरी जगह कोई और होता तो डोली स्वीकार करता, लेकिन मुझे बाज पक्षी बार बार दिखता है। वो 150 दिन की पीड़ा सहता है तो तिलक सागर क्या पैदल नहीं चल सकता है। बस वही बाज पक्षी आज के प्रवचन का कोई याद रखने जैसा टॉपिक है। उस गिद्ध को याद रखना जिसकी जिंदगी के मूलभूत आधारभूत चीजें खो जाती हैं, फिर भी वो अपने हौसलों से जिया करता है। ध्यान रखना, पंखों में उड़ान नहीं होती, हौसलों में उड़ान हुआ करती है। आपसे निवेदन है, जिंदगी को जियो, आनंद बना करके जियो, सुखमय जियो, शांतिमय जियो। फिजूल की बातों में अपनी जिंदगी को दुखी मत बनाइए। क्या नहीं है तुम्हारे पास, मैं क्या कर सकता हूं। मेरे महावीर ने कहा है कि पैदल चलना है, वाहन यूज नहीं करना है। मैं क्या कर सकता हूं, जिंदगी चुनूं या मौत चुनूं? नहीं,
कुशलबाग में बैठकर मैं कह रहा हूं कि जितनी भी जिंदगी बची है आराम से जीऊंगा, जी करके दिखाऊंगा। मान्यवर, हौसले ही जिंदगी है और कुछ जिंदगी नहीं होती है। थोड़े से नंबर कम आ गए, जिंदगी बेकार हो गई। अरे पागलों, स्कूल के नंबर कम आ जाए चलेगा, जिंदगी की दौड़ में नंबर कम नहीं आना चाहिए। जिंदगी हमारी खुशहाल रहा करती है। जियो, कोई आत्मीयता के साथ जीने का प्रयास। आप सबने सुना, अनुग्रहित हो, जीवन के कुछ सूत्र जी करके जाए, जिंदगी को आनंद में बदलें। मैं आपको धन दौलत नहीं दे सकता हूँ, जिंदगी जीने के मंत्र दे सकता हूँ, वह आप जी सकते हैं।